हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो उसके बारे में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या एग्जाम डेट रह सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। किस तरीके की जॉब प्रोफाइल रहेगी, सब कुछ आप सभी को बताऊंगा। कब से फॉर्म स्टार्ट है, कब लास्ट डेट है, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिखिए और सारी चीज़ें आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो भी भाई लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस यहाँ पे आप सभी को सारी अपडेट सरकारी गवर्नमेंट जॉब से जो भी रहती है सरकारी नौकरी से, आप सभी को इस चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखो, हम बात कर रहे हैं DSSB-MTS। कुछ लोगों को तो देखो ये पता भी नहीं होगा कि ये DSSB-MTS होता क्या है। तो जैसे कि यूपी में होता है UPSSC, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, वैसे ही दिल्ली में होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। ठीक है, सर्विस बोर्ड। तो वही उसमें में MTS में मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, उसी की पोस्ट आई, उसी में वैकेंसी आई हुई। जो वैकेंसी कितनी आई हुई है, 714। ठीक है, 714 आई हुई है, जिसमें UR की 302 है, OBC की 212 है, EWS की 77, SC की 70 और ST की 53। ठीक है, तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है। MTS डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है बहुत। यहाँ पे आप सभी को देखो, कट ऑफ आप सभी को हमेशा DSSB का कोई भी होता है एग्जाम, जैसे कि देखो DSSB का मैंने भी एग्जाम पहले दे रखा है। मैंने DSSB में जेल वार्डर का एग्जाम दिया था। ठीक है, जेल वार्डर का। देखो DSSB के एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आप सभी को, इसकी कट ऑफ कम, क्योंकि यहाँ से फॉर्म आप भले कहीं से भी भर दो, लेकिन आपका एग्जाम इसको देने के लिए दिल्ली में ही जाना पड़ता है। आप क्योंकि ये जॉब है, आप सभी की जॉब लोकेशन दिल्ली में ही रहती है और आपको दिल्ली में ही जॉब मिलती है। ठीक है, और आपका जो एग्जाम होगा, मेडिकल या जो भी प्रोसेस होता है, वो दिल्ली में ही होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन एग्जाम देने बहुत कम लड़के जाते हैं। तो इस वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ा डाउन रहती है। लेकिन हालांकि ये जेल वार्डर की कट ऑफ जो गई थी, वार्डर की ये कट ऑफ बहुत हाई गई थी। मेरे इसमें 141 मार्क्स थे, 141.25 मार्क्स थे। ठीक है, और इसकी जो मेरिट लगी थी 161 पे लगी थी, और फाइनल फाइनल तो और बढ़ी हुई थी। ठीक है, तो बहुत लेकिन ये जॉब मतलब जेल वार्डर की वैकेंसी और अच्छी होती है। लेकिन ये MTS में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो होता है दिल्ली, जो ये DSSB जितने भी एग्जाम कराता है, सभी का सिलेबस सेम रहता है। इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। अभी इसके एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो रहेगी 15 जनवरी। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इसका जो भी है फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म की फीस आपकी कितनी रहने वाली, 100 रुपीज रहने वाली। SC ST और वोमेन के लिए फ्री है। आपकी एज की बात करें, एज कितना रहने वाला है, तो 18 से 27 तक एज रहने वाला है। सैलरी जो आपकी रहती है इसमें 18,000 इसका बेसिक पे, लास्ट 56,900 तक होता है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बताने के लिए बचा हुआ है। वीडियो देखो, जब ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, आपको चीजें पता चल जाएगी। तो आप सरकारी रिजल्ट पे सर्च करके वहां से भैया फिर डायरेक्ट आप DSSB की साइट पे जाके वहां से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखो सबसे पहले एग्जाम होता है, फिर DB होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर इसके बाद आपका एक हल्का फुल्का सा मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक, अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में, कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक, जिससे आप तैयारी अपना कर सको उस तरीके से। अब मैंने पहले एग्जाम दे रखा है, तो मुझे थोड़ा इसके बारे में आइडिया भी है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको वही बताऊंगा। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लूंगा। सिलेबस देखो आप सभी को पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोग वहां पोस्ट में सिलेबस देख लीजिएगा, नहीं तो PDF डाल दूंगा। ऐसे इसके सिलेबस मैं पोस्ट में डालूंगा, वहीं से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो DSSB मैंने पहले ही बताया 200 मार्क्स का कराता है, 200 मार्क्स होते हैं और 200 ही क्वेश्चन होते हैं। और जो आपको इसमें टाइम मिलता है,
टाइम आपको कितने का मिलता है? 120 मिनट का, यानी कि 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम मिलता है आप सभी को इसके एग्जाम। ठीक, इसमें सब्जेक्ट को जो कितने आते हैं? 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो पहला जो होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ठीक, रीजनिंग और 5वां जीएस। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, सभी से 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 और ये यहाँ भी 40, 40 क्वेश्चन सभी सेक्शन से पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन और टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। लेकिन देखो इसके एग्जाम में भी एक प्रॉब्लम आप सभी को देखने को मिलेगी, मैं पहले ही आप सभी को बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग उसी तरीके से तैयारी करिएगा, वैसे आप लोग अगर टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देंगे, वहां से आप टेक्स्ट बुक से तैयारी करते हैं। देखो मैं भी वही देता हूँ टेस्ट, और मैं उसका लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पे ज्वाइन करना चाहें तो वहां से ज्वाइन करिएगा, मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे, मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप हिंदी अगर मान लीजिए आप किसी सेक्शन में जैसे टेस्ट दे रहे हैं, जैसे एसएससी का देते हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर आपको जैसे आपको लग रहा है कि मैं हिंदी नहीं मैथ करूंगा पहले, तो आप मैथ पे कर जाते हैं। आपको लगता है मैं मैथ नहीं, मैं आप रीजनिंग करूंगा या हिंदी करूंगा या जीएस करूंगा, जिसको आप करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। लेकिन DSSS में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें क्या, आप ये जैसे वो सेक्शन वही खोलेगा और जिस सेक्शन को आपने क्लोज किया, जिस सेक्शन को आपने क्लोज किया आगे बढ़ गए, तो आप दोबारा उस सेक्शन में नहीं जा सकते। और सेक्शन भी जो खुलता है वो 40 क्वेश्चन का नहीं खुलता है, 20 क्वेश्चन का खुलता है। यानी एक सेक्शन में क्या होता है, 20 क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप लोग इसको साथ में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन का एक सेट खुलेगा। उसके बाद आप 20 क्वेश्चन जब पूरे अटेम्प्ट कर लोगे और उसको क्लोज करोगे, तभी नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का ही सेक्शन खुलता है, और जब आप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप सभी को अगला सेक्शन खुलेगा आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका होता है पेपर। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 कंप्लीट करोगे तो फिर फिर अगले सेक्शन में आप विजिट कर जाओगे। तो इसी तरीके से ये चलता रहता है। आपको ये नहीं, आप अपने से स्किप करके नहीं जा सकते कि मैं हिंदी नहीं मैथ करूंगा या मैथ नहीं तो रीजनिंग, वो उसी तरीके से सीक्वेंस वाइज ही चलता है। ठीक है, तो आप लोग इसका जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें इसके सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस क्या रहता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी में आपको बोलूंगा, जो भी भाई यूपी पुलिस या एसएससी जीडी, ठीक है, की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने वही हिंदी पढ़ रखी है तो आपको एक्स्ट्रा हिंदी पढ़ने की अलग से कोई जरूरत है। आपने जो हिंदी ये पढ़ा हुआ है वो हिंदी आपके लिए इनफ रहने वाली है। इंग्लिश का मुझे आइडिया नहीं है, इंग्लिश के लिए आप चाहे जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। मैंने तुक्का मारा था थोड़ा बहुत, और कुछ थोड़ा बहुत पता था, इंग्लिश मेरी वीक है। तो आप लोग हिंदी, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए जो पढ़ रहे होंगे हिंदी, तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। मैथ भी सेम टू सेम, अगर आपने यूपी पुलिस या यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए मैथ पढ़ा हुआ है तो सेम वही मैथ इसमें भी पूछा जाता है, कुछ भी अलग नहीं होता। सेम वही सिंपल इंटरेस्ट, वही परसेंटेज, वही प्रॉफिट एंड लॉस, वही सब कुछ सेम, और सेम टू सेम रीजनिंग का भी वही क्वेश्चन। सिलेबस डाल दूंगा, सिलेबस देख लीजिएगा एक बार आप लोग। जीएस में भी जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, वही जीएस आप सभी को इसमें भी देखने को मिलेगा। इसका जीएस देखो थोड़ा बेसिक रहता है, लेकिन इसमें लेवल बढ़ता हुआ जाता है, क्योंकि इसमें देखो सेम पैटर्न पे टीजीटी, पीजीटी, जितने भी DSSS भी एग्जाम कराता है वो यही पैटर्न पे कराता है कि 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम। ठीक, तो यही पैटर्न रहता है। बाकी सिलेबस डाल दूंगा, सिलेबस देख लीजिएगा, और किसी का कुछ भी इसके रिगार्डिंग डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो में जरूर बता दूंगा। ठीक है, बाकी इसका फॉर्म आप लोग जरूर भर दीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हो। एग्जाम कहीं भी देने जाना पड़े, एग्जाम जरूर दीजिएगा, कट ऑफ कम रहेगी, सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।
और आगे की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। ठीक है, आज की वीडियो में बाय।